अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना ज़रूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना ज़रूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए और हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलानी। हम मोशन मूव करते हैं, मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूँगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि ये कल के बजाय आज इस पे काम शुरू हो जाए। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमत और अपोजिशन में मिसाक़ पार्लियामेंट की तजवीज़। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर को पेश करेगी। अयाज सादिक का कहना है कि पार्लियामेंट के वक़ार के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। चाहते हैं कि अपोजिशन ऐवान में बात करें, अगर वो यहीं नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे। ऐवान को अकेली हुकूमत या अकेली अपोजिशन नहीं चला सकती। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई तो मैं चुप नहीं बैठा, तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। कल कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। हम जबरदस्ती करने पे आए तो कोई विफाकी वजीर केपी में कदम नहीं रख सकेगा, वहाँ हमारी हुकूमत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ऐवान में हुकूमत को तंबीह। कहा, बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझ पर बहुत दबाव है। जैसा विफाक में हमारे साथ सलूक हो रहा है वैसा हम केपी में नून लीग वालों के साथ करें, लेकिन हम जमहूरी रवायात के अमीन हैं, केपी में ऐसा नहीं करेंगे। जलसा खत्म होने में ताखीर की वजह भी बता दी। कहा, हमने तो जलसा गाह में लाइटें नहीं लगवाई कि 6 बजे जलसा खत्म करना है, लेकिन सब रास्ते बंद थे। वजीर आला 1.5 घंटा देर से पहुंचे। कहा, जब तक 10 गिरफ्तार अरकान जेल से छूट नहीं जाते, पीटीआई के सिर्फ 10 अरकान ही इजलास में आएंगे। हम कमेटियों में भी नहीं बैठेंगे। जलसे में कुछ भी कहें, वो अपनी जगह। असम्बली के रुकन हैं तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप रखना होगा। बानी पीटीआई ने माहौल खराब कर दिया था, आप भी वही करेंगे तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी माँ को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका केस मेरिट पर लड़ें। सियासी माहौल इस नहज पर है कि कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का ऐवान को फाल करने का मुतालबा। कहा, तमाम जमातों को हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, वो जमात भी शामिल हो जिसको हुकूमत वक्त पसंद नहीं करती। हाउस के फाल होने तक मुल्क फाल नहीं होगा। अपोजिशन एहतजाज करे, रेड लाइन उबूर ना करे। जब आप हद उबूर करेंगे तो विफाक और आइन को चैलेंज करें तो ये खुदकुशी के मुतरातिफ है। जो तकारीर हुई और जो जबान इस्तेमाल की गई, अगर वो ना की होती तो ये वाक़या ना होता। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। हमने कभी किसी मरहले पर ऐवान के वक़ार की तौहीन नहीं की। 10 अरकान की प्रोटेक्शन ऑर्डर कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं किए थे तो इनके भी ना करें। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाक़ मईशत किया था। हमारे राबिते और इख्तलाफात रहे, मगर 90 की दहाई की तलक़ी की तरफ नहीं गए। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर 4 महीने के लिए मुअत्तली की गई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 अहलकार भी मुअत्तल। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, जूनियर असिस्टेंट उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और हारून भी मुअत्तल किए गए। बाज़ाब्ता अहकामात जारी कर दिए गए। सार्जेंट एट आर्म्स की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी गई। बिजली बंद होने के जिम्मेदार 5 सीडीए अहलकार मुअत्तल। पार्लियामेंट से तब्दील करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामान से अरकान को गिरफ्तार किया गया हो। नजर आ रहा है मुल्क में आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत जाली मैंडेट पर कायम है। असद कैसर की घन गरज, उमर अयूब की भी खूब तनकीद। कहा, हुकूमत सवाबी और इस्लामाबाद जलसे के बाद होश खो बैठी है। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। स्पीकर ने गिरफ्तारियों की इजाज़त क्यों दी? मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। मैंडेट अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास जाना चाहिए। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं।
अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में इतने घंटे कहां गायब रहे? पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सब बता दिया। अरकान ने सवाल किया कि कल रात आप कहां थे? वजीर आला ने बताया कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, किसी ने कहीं पर जबरदस्ती नहीं बैठाया था, मामूल का इजलास था, मगर जैमर्स की वजह से राबिता नहीं हो सका। जलसे में जो कहा उससे पीछे हटूंगा, ना ही माफी मांगूंगा। अरकान असम्बली का अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। असम्बली इजलास में रोजाना 5 अरकान हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। अहम कानून साजी के लिए JUI को आराम करने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात मौलाना को मनाने के लिए कोशा। आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे करने के लिए JUI की हिमायत हासिल करना लाजिम। मतलूबा तादाद पूरी होने के बाद ही तरमीमी बिल लाया जाएगा। हुकूमत ने गवर्नर KP विफाक में 4 वजारतों और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की ऑफर दी। JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ऑफर किया गया। जराये के मुताबिक मौलाना ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। हुकूमती पेशकश पर मुशावरत जारी है। JUI ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दौरानी से गुफ्तगू। बोले, आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी ऑपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। खेल के मैदानों को आबाद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मिक्स आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारों और खिलाड़ियों से गुफ्तगू। कहा, मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का इनेकाद काबिल सताइश है। मिक्स मार्शल आर्ट्स के शोबे में हुकूमत फेडरेशन से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए खजाना का इजलास। 112 तहसीलों में क्लिनिक ऑफ व्हील्स शुरू करने का फैसला। पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी। शोधा के अहले खाना के घरों के लिए ग्रांट बढ़ाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुल्तान विहाड़ी रोड 2 रोया बनाने की भी हिदायत। मियांवाली से सीपैक इंटरचेंज दाऊद खेल में एडिशनल कैरिज वे की तामीर का जायजा। कच्ची आबादियों और ज़री ज़मीन को सैलाब की वजह से ज़मीनी कटाव से बचाने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बंद की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि रोड मंसूबे से आवाम को सहूलियात मिलेगी। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला मुबाहसा। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कमला हैरिस बोली, ट्रंप के पास कोई मुआशी प्लान नहीं, ये अमीरों को टैक्स छूट देना चाहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, कमला के पास मुआशी प्लान नहीं, ये बाइडेन का प्लान लेकर घूम रही थी। कमला हैरिस अस्काते हमल की हामी। कहा, इलेक्शन जीती तो अस्काते हमल को कानून बना दूंगी। ट्रंप बोले, ये मजाक से कम नहीं। डेमोक्रेट 7-8 महीने की हामला खवातीन को भी ये हक देना चाहती हैं। कैमला पर सियासी मुकदमात बनाने का इल्जाम। बोले, इन मुकदमात का मकसद मुखालिफिन को दबाना था। कैमला ने जवाब दिया, ट्रंप ने हुजूम को मुश्तिल किया और वो कह चुके हैं कि इलेक्शन जीते तो आइन तब्दील कर देंगे, ना जीते तो खून रेजी होगी। ऐसी मुजरिमाना ज़हनियत का हामिल शख्स सदर नहीं बन सकता। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। कहा, कैमला गैर कानूनी तारकीन को बसा रही हैं जो अमरीका में जुर्म कर रहे हैं। कैमला अपने दिफा में बोली कि कानून की हुक्मरानी और बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करके इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। चेयरमैन PCB का विजन चैंपियंस कप इफ्तिताही एडिशन का मैदान सजने को तैयार। इवेंट 1 डे फॉर्मेट पर खेला जाएगा। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम मैचेस की मेज़बानी करेगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। 5 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। कौमी क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए बेताब। इफ्तिताही मार्के में मार्कोर्स और पैंथर्स आमने सामने होंगे। मेंटोस कहते हैं कि इवेंट से ग्रास रूट लेवल से टैलेंट सामने आएगा। टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए खुद को मनवाने का मौका है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने पहली फतह समेट ली। कौमी टीम ने जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात भी रोशन कर लिए। अहमद नदीम ने पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को सबकत दिलाई। सुफियान खान ने दूसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर
दूसरा गोल स्कोर किया। राइकी फुजिशिमा ने दूसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर जापान का वाहिद गोल किया।